नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और पेपर तो आप लोगों ने दे ही दिया है और इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों की बहुत क्वेरी आ रही, बहुत ज़्यादा आप लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, पेपर कैसा रहा? इन्हीं सब विषयों पे हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम पेपर की स्थिति को देखें, तो आप लोगों ने तो पेपर दिया ही है, हमने भी पेपर देखा है और पेपर जो मार्केट में बहुत ज़्यादा तैर रहा है कि बहुत ईज़ी था, बहुत ईज़ी था, तो ये हर बार की कहानी होती है। जब पेपर दे करके बच्चे आते हैं तो उनको सब आसान लगता है और फिर जैसे-जैसे मिलाते हैं तो चीज़ें उनको समझ में आती हैं कि ये पीसीएस का पेपर है और इतना आसान तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। और इस बार अगर आपको पेपर देने पे ये तो लग रहा था कि पेपर पढ़ा-पढ़ा सा है, लेकिन समस्या क्या है कि हर एक प्रश्न में 4-4 स्टेटमेंट, 3-3 स्टेटमेंट मतलब क्रोनोलॉजी वाले में तो हम देख रहे थे कि उसमें अगर आपको चारों नहीं आ रहा है, तो विश्वास मानिए 2 तो एकदम कॉमन दिख रहा था। तो ऐसे में दिक्कत हुई होगी। बच्चों को प्रश्न पत्र पूरा करने में ही समस्या आई होगी। जबकि जनरली जो यूपी पीसीएस का पेपर होता है वो सवा घंटा या 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट हो जाता था और लोग बबल भी भर लेते थे। आधा घंटे में वो 2 रीडिंग कर लेते थे। इस बार मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसमें समस्या हुई होगी और क्रोनोलॉजी वाले में समस्या हुई होगी। यदि पूरा चारों ऑप्शंस आप नहीं जान रहे होंगे तो नहीं बनेंगे। कथन कारण वाला तो छोड़ दीजिए, उसको कहीं से मत मिलाइए, आयोग अपना ही मानता है और उस पे आप कुछ क्लेम कर भी नहीं सकते। तो ले दे करके अगर पेपर का ओवरऑल व्यू देखा जाए तो पेपर ठीक था, औसत था लेकिन ईज़ी नहीं था और 2024 से तुलना किया जाए तो थोड़ा हल्का ज़रूर था। लेकिन ये लेंदी पेपर था और यहाँ सिली मिस्टेक करने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप लोग को लग नहीं रहा होगा या अभी आप लोग उस डीपली स्तर पे आपने चीज़ों को मिलाया नहीं है। कई कोचिंग का भी मैं देखा और उसमें से तो बहुत लोग कोचिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने गलत आंसर दिया है। तो आप लोगों को कहीं मिलाने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन में आ ही जाएगा आयोग के द्वारा तो आप लोग उसको फ़ॉलो करिए और वहाँ से मिला करके अपनी स्थिति को बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि कट ऑफ को लेकर के, तो कट ऑफ एक ऐसी चीज़ है कि जो आप लोगों के ज़हन में सबसे ज़्यादा आता है कि परीक्षा देने के बाद कि हम सुरक्षित ज़ोन में हैं कि नहीं हैं। और इसको लेकर के इधर विगत वर्षों में कोचिंग एक आंकड़ा जारी भी करता है और इधर 2-3 साल से चीज़ें थोड़ा-सा डिस्टर्ब भी हो रही हैं। लेकिन इस बार की जो स्थिति है पीसीएस की स्थिति है तो देखिए पीसीएस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं है। आरओ में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा गई तो उसका एक बड़ा कारण था कि वहाँ 60 क्वेश्चन हिंदी था और हिंदी में चीज़ों को बनाना आसान होता है। जो अच्छे-अच्छे कैंडिडेट आते हैं वो 55, 56, 57 तक कर लेते हैं। तो ऐसे में वो गया और उसका लेवल भी अगर आप आरओ का लेवल और इस लेवल में तुलना करेंगे तो नो डाउट आरओ से तो ज़्यादा टफ तो ये था ही पेपर और यहाँ हिंदी जैसा वेटेज नहीं था कि 60 में आप 57 करके आ रहे हैं। तो कट ऑफ जो है वो 90 के नीचे ही रहेगी। इसको लेकर के तो आप एकदम आश्वस्त हो जाएँ और ऐसा नहीं है कि हम कोचिंग चलाते हैं तो इसलिए कह रहे हैं। मतलब अपने अनुभवों से कह रहे हैं, हम लोगों ने भी कई मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है, तो इतना तो पता ही रहता है कि अ, मतलब 85, 86, 87, 88 कोई भी एक डिजिट हो सकती है, लेकिन 90 नहीं क्रॉस करेगी। मतलब 85 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मुझे जो लगता है 86-87 बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा आयोग की से। तो आयोग की का वेट करिए और आप लोग का पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और देखिए अभी क्या है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया, बीत गया। मुख्य परीक्षा को लेकर के तैयारी करिए। अगर आपका पीटी 1 मिनट के लिए गड़बड़ भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि पीटी इस बार हम नहीं बना पाए हैं, तो भी तो आप मुख्य परीक्षा पढ़िए क्योंकि उधर आरओ के समय में भी आप मुख्य परीक्षा ही सॉरी पीटी ही पढ़ रहे थे, इधर भी पीटी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में 4-5 महीना आप लगातार पीटी मोड में रहे हैं और पीटी पढ़ने से तो सफलता ऐसा तो है नहीं कि आप पीटी पास कर लिए, आप एसडीएम बन गए या आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। असली लड़ाई तो मुख्य परीक्षा में है और जब तक मुख्य परीक्षा तैयार नहीं रहेगी, अभी देखिएगा रिजल्ट आएगा, हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे जो हैं एडमिशन लेंगे कि जो जो पीटी तो पास कर गए लेकिन मुख्य परीक्षा उनकी तैयार नहीं है और विश्वास मानिए कि सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर परिश्रम हम लोग को करना पड़ता है क्योंकि संस्थान जो है
मतलब उन बच्चों को एक तो प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है कि सर हम इतने कम समय में कैसे तैयार कर पाएंगे, और उनके लिए हार्ड टास्क तो होता ही है, और साथ साथ हम लोग के लिए भी होता है, क्योंकि उनको हौसला भी देना रहता है, और उस लेवल पे रिजल्ट भी अपेक्षित नहीं होता, तो ऐसे में वो बिखरते हैं बच्चे। तो आप लोग वैसा बिखराव आप लोगों का ना हो, तो कोशिश करें कि मुख्य परीक्षा के बैच को ज्वाइन करके अभी से मेंस की पढ़ाई करें। और 4-6 महीने के बाद फिर अगला पीटी होना है यार, अप्रैल में फिर पीटी है आपका, इस बार अप्रैल में ही होना है। तो ऐसे में अभी जितनी चीजें आप मेंस में तैयार किए रहेंगे, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत शुभकामनाएं। आप लोग का पेपर कैसा हुआ ये जरूर कमेंट में बताइएगा, और जब फाइनल आंसर की आ जाएगी, तब उसके बाद फिर हम एक जो है आप लोग इस पे कमेंट करेंगे अपने मार्क्स का कि कितना कितना आप लोगों को कैसे बन रहा है। तो फिर एक कट ऑफ हम जो है उसको जारी करेंगे। लेकिन ये मान लीजिए कि आयोग की की से अगर आपका 85+ है, तो आप एकदम मेंस में लग जाइए, और 90+ है तो आप एकदम सुरक्षित हैं, आपको कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। तो ठीक है, चलें, शुभकामना, बहुत धन्यवाद आपको।